ये मेरे वालिद के वक्त की हुई नहीं है जी। उसके बाद आप मुझे बताएं ना हुआ क्या है। सवाल तो सर मुझे करना चाहिए इन लोगों से जी। कि आपने क्या किया। पकड़ा भी गया, जेल गया मैं अपनी पार्टी की खातिर, हकीकी आज़ादी की खातिर। तो सर ये ड्रामेबाजियां करते रहते हैं, कदे बड़े मियाँ खिलाफ हो जाता है, कभी छोटा मियाँ खिलाफ हो जाता है। ऐसी टिकट तो भाई उसी को देना होता है जिसको इन्होंने पहले से ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान। खान साहब जेल में है, हम लोग बाहर हैं, हम उनका पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूँ हाफिज़ खालिद, और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब के जो मेहमान हैं मोहतरम जनाब राजा तालिब सईद खान, इनका बहुत शुक्रिया। इन्होंने अपना कीमती टाइम जो है टीम वॉइस ऑफ पंजाब के नाम किया। अगर मैं इनका मुख्तसर तारफ़ करवाऊँ तो तहसील आरिफ आला के अंदर जो सियासत के अंदर एक नाम था वो इन्हीं के ख़ानदान का था। आरिफ आला के अंदर अगर सियासत को किसी ने नॉमिनेट किया, सियासत को लेके आने वाले लोग थे, वो राजा शाह सईद खान का एक ख़ानदान था, इनका एक इस इलाके में नाम था। और अगर मैं मज़ीद यहाँ एक छोटी सी बात बताता चलूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनके ख़ानदान से सियासत को सीखा, समझा और उसके बाद कहाँ से कहाँ तक निकलते चले गए। लेकिन आज क्या वजूहात थी, राजा साहब सियासत में क्यों नहीं आए, काफ़ी अरसा जो एक गैप रहा इनके दरमियान और सियासत के दरमियान, उसकी क्या रीज़न थी। टीम वॉइस ऑफ पंजाब आज इनके सवालात राजा साहब से लेंगे। हमें बहुत से लोगों की तरफ से ये मैसेज आया था कि राजा तालिब सईद साहब जो हैं उनको जो है ना वो स्क्रीन पे लाया जाए, उनके से जो सवालात हैं उनके जवाबात लिए जाएं। तो राजा साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपना कीमती टाइम टीम वॉइस ऑफ पंजाब के नाम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। राजा साहब बहुत शुक्रिया। कंपेन चल रही है, घंटों के अंदर जो है ना वो इलेक्शन में टाइम बाकी है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम जो है वॉइस ऑफ पंजाब के नाम किया। आज के सेशन का हमारा पहला सवाल है राजा साहब कि आपका जो ख़ानदान था वो एक सियासी ख़ानदान था। अरसा दराज से आरिफ आला की भाग दौड़ जो है वो आपके ख़ानदान के हाथों में थी, लेकिन एकदम से नेशनल लेवल की सियासत से बाहर निकल जाना और फिर जो है ना वो आवाम के सामने ना आना, इसकी असल रीज़न क्या थी? इसकी असल रीज़न ये थी कि मेरे वालिद नेशनल असेंबली के मेंबर रहे हैं 4 दफ़ा 5 दफ़ा जी। तो वो बीमार हो गए थे और मैं अपनी तालीम मुकम्मल कर रहा था यूएस में। जी। तो वालिद के बीमार होने से और मेरे तालीम जो मेरी मुकम्मल हो रही थी उसमें गैप आ गया जी। और बीमार हो गया, मुझे ज़्यादा वक्त लगा उनकी देखभाल करने में जी। और मैं इस मामले में तनहा रह गया। जिस तरह मेरे वालिद चाहते थे उस तरह ना हो सका। ये बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है बेशक। और वो काफ़ी साल फिर बेड रिडन रहे। जी। तो हमारी सारी फैमिली उन्हीं की देखभाल में लगी रही, मसरूफ़ रही और हमने जितना कर सकते थे बल्कि उससे ज़्यादा ही किया। तो मैं फिर ज़्यादा तवज्जो ना दे सका सियासत को। जितना मैं कर सकता था आना जाना मैंने अपना रखा। जी। और मेरे मद्दे मुकाबिल जो लोग थे वो एक मेन स्ट्रीम पार्टी से जी। थे और मैं असल में एक वैक्यूम की तलाश में रहा कि जहाँ पे मुझे मौका मिले कोई ऐसी पार्टी हो जिससे मेरे ख्यालात मिलते हों, लाइक माइंडेड हो। तो जब तहरीक इंसाफ में मैंने शमूलियत की तो मैंने अपने हलके में शमूलियत से पहले अपने हलके में सब लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा जी कि तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी है जिसमें आपकी एक तो जगह भी बन जाएगी और ये इमरान खान का जो पैगाम है वो भी आप लोगों तक पहुंचा सकेंगे क्योंकि आपके ख्यालात उनसे मिलते हैं। वो भी करप्शन से पाक सियासत चाहता है, मेरी फैमिली भी आज तक करप्शन से पाक है, क्लीन चिट है हमारे पास। इंसाफ, जस्टिस खान साहब भी चाहते हैं तहरीक और ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं आगे जो कि उनके मंशूर पर चलेंगे। तो खान साहब से 2 या 3 मरतबा मेरी मुलाकात हुई, अच्छी मुलाकात हुई। फिर मैंने इस पार्टी के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी। ज़मान पाक गया, वहाँ पे कैंप लगाया, दर्जनों यहाँ पर रैलीज़ निकाली
जो तंजीम का पार्टी का हुक्म होता था उसकी तामील करता था। और फिर मुझे यहीं से इसी मार्की से पकड़ा भी गया, जेल गया मैं अपनी पार्टी की खातिर, हकीकी आज़ादी की खातिर। 23-24 दिन मैंने चक्की में काटे। वो 8 बाई 8 का सेल है विद वॉशरूम। हमारे पे वहाँ पे बहुत तकलीफ़ काटी, क्योंकि 8 से 10 लोग एक चक्की में घुसा देते थे, बंद कर देते थे, ताकि इनको जितनी तकलीफ़ हो सके या जितनी तकलीफ़ पहुंचा सके इनको पहुंचनी चाहिए। जी। तो उसमें हमने वो तकलीफ़ बर्दाश्त की पार्टी की खातिर, हकीकी आज़ादी की खातिर, चेयरमैन इमरान खान की खातिर। आज खान साहब जेल में है, हम लोग बाहर हैं, हम उनका पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। खान साहब भी हकीकी आज़ादी की खातिर उन्होंने भी मुल्क से बाहर जाना ऐसे इनकार कर दिया और जेल चले गए। हालांकि वो जा सकते थे, बिल्कुल। ऑफर थी, जी। आप समझते हैं। तो इस वक्त वो शख्स जेल में बैठा है, पर जंग लड़ रहा है पाकिस्तान के लिए, हम लोगों के लिए। और ये जंग रजीम चेंज के बाद शुरू हुई। रजीम चेंज में खान साहब को ज़बरदस्ती उतारा गया, गवर्नमेंट टॉपल हुई। खान साहब पब्लिक के पास आए और पब्लिक ने उनको कबूला। जलसे जुलूस हुए, रैलीज हुई, और खान की जितनी भी पब्लिक के साथ इंटरेक्शन थी उसमें उनको मकबूलियत मिली, पॉपुलैरिटी मिली। और आज भी खान इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान। राजा साहब, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके ख़ानदान से लोग सियासी तरबियत हासिल करते रहे और आज वो लोग सियासत के मैदान में कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, लेकिन अफसोस के चिराग थले अंधेरा। ये ऐसा मामला क्यों पेश आया? आपके दरमियान जो इतना गैप था, आपने बताया कि आपके वालिद मोहतरम नून लीग के एक बड़े ही जो है ना वो अहम सरकर्दा रुकन थे, वो बड़े सरगर्म थे, उन्होंने बड़ी वफादारी निभाई नून लीग के साथ। लेकिन आपने जब सियासत में कदम रखा तो काफ लीग के इलेक्शन के बाद मेरा ख्याल है कि आपने डायरेक्टली पीटीआई को ज्वाइन किया है। जी। तो वो जो लोग आपसे सीखने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं और आपके दरमियान में जो इतना गैप आया है, इसकी क्या वजह समझते हैं? सर, गैप जो है वो हालात वाक़यात जी। की वजह से आया है। बेशक आपने बताया वालिद मोहतरम की जी, बीमारी रही है। की बीमारी रही, वो मैंने पहले आपसे जिक्र किया। उसके बाद इंसान सर जब एक दफ़ा पटड़ी से उतर जाता है, जी जी और क्योंकि मैं अकेला हूँ, अकेला भाई हूँ, जी और उसमें फिर मैं जितनी जद्दोजहद कर सकता था मैंने की। अपना एक छोटा सा शहर में एक ग्रुप भी बनाया, दोस्तों ने साथ भी दिया। पर बात वही आ जाती है सर कि मैं किस पार्टी को ज्वाइन करता। पार्टी ज्वाइन करने के लिए आपके ख्यालात भी तो उस पार्टी से मिलने चाहिए। राजा साहब, आपके वालिद मोहतरम नून लीग से थे, आपके ख्यालात क्यों नहीं मिले नून लीग से? सर, मेरे ख्यालात नून लीग से इसलिए नहीं मिले क्योंकि इमरान खान ने जो अवेयरनेस पैदा की है जी उसकी वजह से नहीं मिले। हम इतने साल इन लोगों के साथ रहे, जी बार बार इन्हीं के टिकट पे मेरे बनते रहे। यही आपका सवाल है। बेशक बेशक। करप्शन तो हमने की नहीं, जी और क्लीन चिट है आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरा प्लस पॉइंट है तरीके इंसाफ में। जी लिहाजा मैं यही कहूँगा कि इस अवेयरनेस की वजह से मैं शायद नून लीग में अनफिट हूँ। जी राजा साहब, सुना है कि 2008 में कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद थे आप। आपने नून लीग की टिकट हासिल करने की कोशिश की। छोटे मियाँ साहब टिकट देना चाहते थे, बड़े मियाँ साहब टिकट के खिलाफ थे। इसके अंदर कितनी सदाकत है? तो सर, ये ड्रामेबाजियाँ करते रहते हैं। कभी बड़े मियाँ खिलाफ हो जाता है, कभी छोटा मियाँ खिलाफ हो जाता है। ऐसी टिकट तो भाई उसी को देना होता है जिसको इन्होंने पहले से ही जी सोच रखा होता है। जी जी तो इन्होंने काफ़ी बड़े ड्रामे चलते रहे। इन्होंने सर मुझे खुद ही अप्रोच किया, जी मुझसे एप्लीकेशन भी खुद ही दिलवाई थी। और
किनको एप्लीकेशन दिलवाई? जो आप कहते हैं ना टिकट की मैंने कोशिश की, जी PMN के लोगों ने जी जी ही मुझे अप्रोच किया, भी आप टिकट के लिए आप टिकट के लिए अप्लाई करें, हम आपको टिकट देंगे। अच्छा तो मैं भाई सीधा आदमी हूँ, मैंने कर दिया अप्लाई जी कि आप कर दें तो हो जाएगा। सही तो मैं कह जी, तब भी मैंने उनसे यही कहा था जी कि मैं ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, मैं इस पार्टी से कंटेस्ट नहीं करना चाहता। सही है। तो ये मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, तरफ से फोर्स किया गया, एप्लीकेशन दिलाई गई और बाद में ये ड्रामा किया गया कि बड़े मियाँ साहब जो है वो चाहते नहीं है, छोटे मियाँ साहब देना चाहते हैं। देना चाहता हूँ। तो मैंने कोई खुशी से ये काम सर नहीं किया, और मैं इन लोगों के साथ चल ही नहीं सकता। जी तहरीक इंसाफ के साथ चल सकता हूँ, और इंशाल्लाह मेरी सियासत तहरीक इंसाफ के साथ है और रहेगी। राजा साहब, अगर हम मेन स्ट्रीम जो है ना पॉलिटिक्स की बात करें, कौमी सतह की सियासत की बात करें, तो आपके बाओजदाद का कोई सानी आरिफ आला के अंदर सियासत में नहीं है। जी 1977 में राजा अहमद सईद खान, 1985 में राजा शाहद सईद खान, फिर 88, 90, 93, इसी तरह जो है ना 1997 तक राजा शाहद सईद खान ने अपने आरिफ आला की भागदौड़ जो है वो बड़े अच्छे तरीके से संभाली थी, सियासत बड़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन इसके बाद आपकी फतूहात को एकदम से ब्रेक लगी, इसकी वजह क्या समझते हैं? सर, इसमें मैन पावर की भी ज़रूरत होती है पॉलिटिक्स। जी बिल्कुल। अकेला आदमी जो है वो भाग दौड़ तो मैं कर लेता हूँ, अब मेरा इतना बड़ा हल्का है जी मैं तकरीबन मेरी कोशिश है कि मैं सारी जगहों पे जाऊं, और मेरी कम से कम हाज़िरी होनी चाहिए। दिए भी उन्होंने हमें सिर्फ 15 दिन है। जी सर, जब मौका आता है तब आप अपनी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। जी तो मुझे अब मौका मिला है, इंशाल्लाह मैं अपनी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, और मुझे ऊपर वाले की ज़ात पाक के सदके फतेह भी मिलेगी इंशाल्लाह। राजा साहब, आपके वालिद मोहतरम का एक नाम आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है, सियासत के अंदर आज भी ज़िंदा है। नून लीग के साथ जितनी वफादारी आपके वालिद मोहतरम ने निभाई थी, शायद ही पाकिस्तान की तारीख में कोई और बंदा निभा सके। इसके बावजूद भी आपको आगे नहीं आने दिया जा रहा था। इसकी रीज़न क्या समझते हैं कि आला क़यादत, छोटे तबके के जो आपकी कैबिनेट है, उन्होंने खींचातानी की है? इसके अंदर क्या रीज़न बनी? जो आपने कहा कि आपने कागज़ जमा करवाए उन्हीं के कहने पे, लेकिन उन्हीं ने टिकट नहीं दी। सर देखिए, होता है किसी को अगर एंगेज करना हो ना, जी मुझे एंगेज किया गया जी एक मंसूबे के तहत कि इसको एंगेज कर दो ताकि ये किसी और पार्टी की तरफ ना जाए। जी तो वो एक आप कह सकते हैं कि प्लान था, जी एक प्री प्लान था। फ्री प्लान था, जी फ्री प्लान बनाया गया और उसमें मुझे एंगेज किया गया। और चूंकि मैं अकेला हूँ और मैंने जैसे गुजारिश की कि वालिद बीमार थे, जी जी तो मैं उनके जाल में फंस गया। जी तो इन लोगों ने यही कोशिश थी कि ये किसी और पार्टी में अप्लाई कर ही ना सके, जी यही एंगेज। आपका वोट बैंक खराब किया गया। सर देखिए, लोग मुझे पसंद करते हैं, इस बात का मुझे पता है। जी बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि उनको एक क्लीन आदमी चाहिए जो नुमाइंदगी करे आरिफ आला की जी नेशनल असेंबली में, जी और पब्लिक मुझे पसंद करती है। बताया ये गया कि ये भी नून लीग का ही है, लिहाजा मेरा वोट या मेरी जो हमदर्दियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की हमदर्दियाँ जो मेरे साथ है वो नून के पलड़े में जा गिरे। जा रही। मैं आज तक यही समझता रहा हूँ, जी आपको भी यही बता रहा हूँ बिल्कुल। कि शुरू से इन्होंने मेरा इस्तेमाल ही किया है। राजा साहब, आपके सियासी मैदान में अगर फलाही कामों को देखा जाए, आपके वालिद मोहतरम के बाद जो आरिफ आला के अंदर एक नुमाया काम किए गए, अगर उस रिकॉर्ड के ऊपर एक नज़र डाली जाए कि आपकी आरिफ आला के लिए खिदमात क्या रही थी, मुख्तसर क्या बताएंगे? सर, आज जितनी ये डेवलपमेंट हुई है एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ केयर के हवाले से, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, ये मेरे वालिद के वक्त की वजह नहीं है। जी उसके बाद आप मुझे बताएं ना हुआ क्या है। सवाल तो सर मुझे करना चाहिए इन लोगों से जी कि आपने क्या किया है। जो मेरे वालिद ने मंजूर करवाया बजट, वो नजर आ रहा है। इन्होंने क्या मंजूर करवाया और क्या किया, ये पिछले 15 सालों में ये जवाब दे। जैसे कि अगर मुझे मुंतखब कर दिया जाता है, अवाम मुंतखब करती है, मैं हो जाता हूँ,
आवाम की वसादत से, तो 5 साल बाद मेरा भाई आप मुझे ये सवाल कर सकते हो ना, भी आपने क्या किया? आपने क्या किया? अभी तो ये जवाब दे, जी ये महंगाई कैसे हुई, ये जवाब दे। वैसे साहब आपके सवाल जवाब के ऊपर एक सवाल है कि आरिफ आला के अंदर 2 अहम नारे, 2 स्लोगन नजर आए। किसी ने कहा हमारे काम बोलते हैं, किसी ने कहा हमने बदला है आरिफ आला। कंपैरिजन कैसे करेंगे, इनके ऊपर राय क्या देंगे? सर अगर इन्होंने आरिफ वाला बदला होता तो आज ये सूरत हाल तो ना होती। जी इन पब्लिक के दिलों में इनके लिए मोहब्बत होती। वैसे साहब ये जो बदला है आरिफ आला, ये आपकी पार्टी का ही कैंडिडेट था जिन्होंने ये नारा आरिफ आला को दिया है, हमने बदला है आरिफ आला। दूसरे जो हमारे नाकदीन है नून लीग की बात, उनकी तरफ से ये नारा था कि हमारे काम बोलते हैं। सर आरिफ वाला बदलने का मौका मिला कहाँ है? हाँ ये बात समझ आती है। मुझे जब आरिफ वाला बदलने का मौका मिलेगा, बल्कि अगले दिन सर मैं शॉप पे गया था तो उसने कहा आपका प्लान क्या है? जी मैं कहा सर मौका मिलेगा तो प्लान बताएंगे। प्लान आपको बताएंगे, Practical। डिस्क्लोज भी करेंगे जी और करके भी दिखाएंगे। जी तो वो जो दूसरा नारा है उनसे ही आप पूछ लें जी, ऊपर पता नहीं कहाँ कहाँ लिखवा देते हैं, बस वो लिखा ही हुआ है। कोई राय, कोई ऑथेंटिक राय आप? सर मौका तो पिछले 15 साल से यही लोग हुकूमत में है, करना चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, बिल्कुल। पता नहीं कहाँ मसरूफ रहे हैं, मैं कह नहीं सकता। वैसे सब जो बंदा भी, जो भी कैंडिडेट सामने आता है उसका कोई ना कोई मंशूर, कोई बयानिया होता है। अगर 2024 के इलेक्शन की बात की जाए, माशाल्लाह राजा ताले सईद खान साहब खुल के अवाम के सामने आए हैं और NA 140 की सीट से आए हैं। क्या मंशूर है, क्या बयानिया है जो आवाम को देंगे, जिसके ऊपर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं आप? सर देखिए बयानिया तो जमात का होता है। जी अब तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है वो ही मुझे आगे लेके चलना है। जी अब सख्तियां भी इसलिए बर्दाश्त की है तहरीक इंसाफ के लिए, जी सियासत करनी है इमरान खान के साथ, तो फिर जो उसका मंशूर है जनाब उस पे चलना पड़ेगा। जी और मेरा ख्याल है कि अब तक मैं साबित कदम रहा हूँ, हौसला है ऊपर वाले की ज़ात पाक के सदके, आगे भी इंशाल्लाह साबित कदम रहेंगे। मुंतखब होने के बाद इमरान खान को अपना वोट देंगे। वैसे साहब आरिफ आला के अंदर एलीट क्लास के अंदर माशाल्लाह आपका शुमार होता है, पढ़ी लिखी फैमिली है। ये जो PTI के ऊपर इतनी सख्ती आई हैं, घबराए नहीं आप? नहीं सर देखिए मैं पहला फंड हूँ जो जेल गया जी बिल्कुल। इस 70 साल की पॉलिटिक्स में, जी तो कोई वजह तो होगी कि मैंने इमरान खान पे एतमाद किए, जी उसकी खातिर जेल गए। मैं समझता हूँ सर ये मौजना ही नहीं है इमरान खान का इन लोगों के साथ। वैसे साहब जमात से मोहब्बत है, उसके बयानिए से मोहब्बत है, या खान साहब से मोहब्बत है जो आप डटे हुए हैं, मुश्किलात के बाद भी डटे हुए हैं? सर लीडर के साथ ही जमात है ना जनाब, जी लीडर के बगैर तो जमात नहीं बनती। नहीं बनती। तो वो एक ऐसा लीडर है जिसने 26 साल मेहनत करके इस जमात को खड़ा किया। जी वैसे साहब हर बंदे के जहन में, हर कैंडिडेट के जहन में कोई ना कोई स्केच होता है कि जीतने के बाद अपने शहर की तज़ीन और आयश के लिए, इसकी जिद्दत के लिए कुछ करेंगे। जनाब का क्या प्लान है? अल्लाह आपको इक़्तिदार दे, NA 140 से आपकी सीट विन हो जाए, आरिफ आला में ऐसा क्या करना चाहते हैं जो पिछले अदवार में नहीं हो सका, जो साबका हुक्मरान नहीं कर सके? देखिए सर हमारा जो सेहत कार्ड है जी वो एक कामयाब प्रोजेक्ट है, बेशक उसमें जितने लोग मुस्तफीद हुए बहुत ज़्यादा। बेशुमार दुनिया। जी एग्रीकल्चर में भी जिंदर खान साहब हुकूमत में रहे, ये क्रॉप्स के रेट्स अच्छे मिलते रहे जी ज़मींदार को, खाद का रेट भी मुनासिब ठीक था। अब एग्रीकल्चर बैकबोन है पाकिस्तान की, इस पे हमारी तवज्जो नहीं। रीढ़ की हड्डी है, बेशक सही कहा। खाद का रेट है वो या क्रॉप्स का है, जी क्योंकि 4 माह लगते हैं जी, 4 months लगते हैं एक क्रॉप को वो पकने किसान को एक फसल तैयार करते तैयार करते। जी उसमें अगर आगे जाके उसको रेट अच्छा ना मिले तो फिर उसका सर्कल नहीं चलता, जी वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, हम खा नहीं सकते।
तो इसको थोड़ा बेहतर करने के लिए मैं, अगर पार्टी मेरी आती है गवर्नमेंट में, तो ज़रूर कुछ एडवाइस करूँगा, जो कि शायद अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा, जी, पर इसमें मेरा फोकस ज़रूर होगा किसानों के ऊपर। किसानों पे। राजा साहब, 2018 के इलेक्शन के बाद पीटीआई को थोड़ा सा टाइम मिला काम करने के लिए, फिर खींचातानी शुरू हुई, पीडीएम आई है दरमियान में। महंगाई पाकिस्तान की तारीख में अरूज पर गई है। कुछ लोगों का कहना है कि पीटीआई जिम्मेदार है, कुछ कहते हैं जी पीडीएम जिम्मेदार है। आप जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? अभी तक जो महंगाई है वो टॉप पे जा रही है। सर, मैं जिम्मेदार वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है जो आदमी डे टू डे एक्टिविटीज चला रहा होता है पाकिस्तान। जी केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी 90 डेज के लिए इलेक्शन कराने के लिए। जी उन्हें 1.5 साल हो गया है। उन्होंने 1.5 साल उन्होंने हुकूमत की। जी वो केयर टेकर नहीं थी, वो गवर्नमेंट थी। ये फर्क है। हाँ जी, केयर टेकर है, उसने 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, निगरान हुकूमत। निगरान। जी ये तो निगरान थे ही नहीं, जी ये गवर्नमेंट थी, लिहाजा ये महंगाई की रिस्पॉन्सिबल है। सही। और जो लोग कैबिनेट में बैठे थे, वो आपको पता ही है, हमारी जमात के अलावा सारी जमातों के लोग जी कैबिनेट में मौजूद थे। कोई सूबाई कैबिनेट में था, तो कोई फेडरल कैबिनेट में था। ये लोग मौजूद थे, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल। जी, यही रिस्पॉन्स। सर, अगर मैं आपकी सियासत की बात करूं, माशाल्लाह कैंपेन जारी है। एक काफ़ी गैप के बाद आप सियासत में आए हैं, तो क्या देखा राजा साहब आपने, लोगों का रिस्पांस क्या रहा कैंपेन के दौरान? देखिए सर, एक तो मुझे बहुत थोड़ा वक्त दिया गया है कैंपेन करने के लिए, जी पर पब्लिक मेरे साथ, जो मेरे अपने लोग हैं, मेरे साथ बहुत कोऑपरेट कर। जी और जिस गांव में या किसी मोहल्ले में मैं गया हूँ, वहाँ पे खान साहब का वोटर मौजूद है जी और वो वोट कास्ट करने के लिए तैयार है। तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, पर हमारा वोटर कुछ खामोश है, सर, घबराया हुआ है। डर की वजह से। डर की वजह से घबरा गया है, जी डर गया है। उस तरह जोश और वलवले के साथ जिस तरह वो वोट कास्ट करना चाहता है, उस तरह वो वोट कास्ट नहीं कर पा रहा, खुल के सामने नहीं आ रहा। खुल के सामने नहीं आ रहा। राजा साहब, हमारे एक्स MP मोहतरम जनाब चौधरी नईम इब्राहिम साहब, रिहाई का दिन था लेकिन 30 दिन बढ़ा दिए गए, इसके ऊपर क्या राय है? चौधरी नईम इब्राहिम साहब के वर्कर्स को, दोस्तों को मैं एक पैगाम दूंगा कि चौधरी साहब मौजूद नहीं है, जेल में है, पर मैं मौजूद हूँ। आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ हो, परेशानी हो, अगर आपको तंग किया जा रहा है, तो मैं हाजिर हूँ। आप मुझे दिन या रात किसी वक्त भी मोबाइल पे इतला दे सकते, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। चौधरी साहब के साथ ज्यादती हो रही है, क्योंकि मुझे बताया गया कि 4 साढ़े 4 बजे तक इन सबको वहाँ बैठाया गया और फिर जी, ऑर्डर्स आ गया। ऑर्डर नया आया, 30 दिन के लिए 30 दिन एक्सटेंड कर दिया। किया गया। मेरा ख्याल है उनके साथ, तो ख्याल क्या है सर, यकीन ही है कि उनके साथ ज्यादती, ये सियासी इंतकाम नहीं लिया जा रहा। जी सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, जी बिल्कुल लिया जा रहा है। राजा साहब, 9 मई के हवाले से क्या राय है, जिम्मेदार कौन है? और मई के हवाले से सर, अब किसको जिम्मेदार ठहराए? इन्होंने तो हमें ठहरा दिया। आपको ठहराया हुआ, आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? सर, अब मैं इस वक्त आपको क्या राय दूंगा जनाब। चले, खैर कोई बात नहीं। राजा साहब, क्या लगता है इलेक्शन होंगे? सर, उम्मीद तो है कि इलेक्शंस हो जाएं, क्योंकि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। जी पॉलिटिकल, ये दोनों मतलब चलते हैं, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स इकट्ठी चलती है, इकट्ठी चलती है, बिल्कुल। कम से कम नेशनल लेवल पे। तो इलेक्शंस हो जाए तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी, जी महंगाई और ये मामला जो है अब दूर हो जाना चाहिए। दूर होने चाहिए। जी जी राजा साहब, आरीवाला के अंदर बहुत सी जमातों के बैनर्स उतारे गए, पैनाफ्लेक्स उतारी गई, आपके साथ भी ऐसा मामला तो नहीं पेश आया? जी, डेली आता है, रोज आता है, हम फ्लेक्सेस लगाते हैं, उतार देते हैं। जिम्मेदार कौन है? सर, यही लोग हैं जो
कुछ लोग कह रहे हैं बल्दिया वाले हैं, कुछ कह रहे हैं मुखालफी ये तो बल्दिया वाले तो ऐसे नहीं करते, ये बस ये हुक्म आ जाता है तो ये कर देते। वो करते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब आपका टाइम बहुत कीमती है। आज के सेशन का आखिरी और अहम सवाल, सर। आरिफ आला की आवाम के नाम, NA 140 हल्का की आवाम के नाम, राजा तालिब सईद साहब का वॉइस ऑफ पंजाब के प्लेटफॉर्म से कोई पैगाम, इलेक्शन बहुत नज़दीक है। तो मेरा एक ही पैगाम है कि आप अपना वोट ज़ाया ना करें। आप वोट तहरीक इंसाफ को डालें, तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं उनको वोट डालें। ये वोट आपका बड़ा कीमती है। ये वोट हमने इमरान खान को देना है, क्योंकि इमरान खान आने वाले वक्त में वज़ीर आज़म बनेंगे और हमें पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को साथ लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि खुद वो मुल्क से बाहर है और हम यहाँ पर हैं। वो भी इसी मुल्क में है, हम भी इसी मुल्क में हैं और हमारा जीना मरना भी इसी मुल्क के साथ है। जी नाज़रीन, टी वॉइस ऑफ पंजाब के साथ महवे गुफ्तगू थे मोहतरम जनाब राजा तालिब सईद खान। इनका बहुत शुक्रिया। इनकी कंपेन जारी है, दिन बहुत कम है, टाइम बहुत शॉर्ट है, ये अपनी कंपेन पे जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने फिर भी हमें जो है ना मुख्तर टाइम के अपने व्यूवर के नाम किया, अपने वोटर और सपोर्टर के नाम किया। इंशाल्लाह टी वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए सियासतदान के साथ, नए सवालात, नए जवाबात के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टी वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दे। अल्लाह हामी व नासर।